सुखम वंचति सर्वहि तच्च धर्म समुद्भूतम तस्मात् धर्म सदा कार्य सर्ववर्णै प्रयत्नतः। क्या जी, हिंदी में ना संस्कृत में? सुख ही सना हर जीव के लिए एक स्वाभाविक वृत्ति है। हर जीव सुख चाहते हैं और हर जीव दुख से दूर रहना चाहते हैं। इस जगत में सुख के प्रयास में जीव लगे हुए हैं और इन जीवों में सबसे उन्नत, सबसे बुद्धिमान जीव है मनुष्य। और जीवों से मनुष्य का मूलगत पार्थक्य यही है कि मनुष्य जीव है मगर जानवर नहीं है। पशु और मनुष्य में मूलगत पार्थक्य यही है। पशु का सुख मुख्यतः शारीरिक है। अच्छा खाना मिल गया तो खूब सुख, ऐसा सोने के लिए अच्छी जगह मिल गई तो खूब सुख, ऐसा। मानसिक सुख के प्रयास में बहुत कम पशु चलते हैं, किंतु मनुष्य में सो बात नहीं। मनुष्य बुद्धिमान है। मनुष्य जानता है कि जागतिक सुख जिससे मिलता है वो वस्तु सीमित है, वो वस्तु अनंत काल तक मुझे सुख नहीं दे सकती है। तो सुप्राचीन काल में जब प्रथम मनुष्य की पैदाइश हुई थी उसी टाइम से मनुष्य सुख की खोज में रत हैं और यह भी प्राचीन काल से ही मनुष्य समझने लगे कि जागतिक सुख, शारीरिक सुख, अन्न वस्त्रगत सुख अधिक दिनों तक या अधिक देर तक रहेगा नहीं। जिसे रसगुल्ला खाना पसंद है वो रसगुल्ला तो खा रहा है, रसगुल्ला कंठ के नीचे चला गया तो सुख खत्म हो गया। क्यों? न रसगुल्ला सीमित है, वो अधिक देर तक तुम्हारे जीभ पर तो रहेगा नहीं। तो मनुष्य प्रयास में लग गए कि स्थायी सुख कैसे मिले। तो स्थायी सुख किससे मिल सकता है? जो वस्तु असीमित है उसी से असीमित अर्थात स्थायी सुख मिल सकता है। जो सीमित है वो कैसे स्थायी सुख दे सकता है? वो आज है कल नहीं रहेगा। जो आगच्छति स गच्छति, जो आया है वो जाएगा। हर सीमित वस्तु आती है और जाती भी है। जो असीमित वस्तु है उसका व्यवहार तुम जब करते हो, उसके संस्पर्श में तुम जब आते हो तो तुम सीमित होने पर भी वो तो असीमित है, इसलिए तुम्हारा सुख भोग चलता ही रहता है। कोई मनुष्य अगर स्वाभाविक दुनियावी ज्ञान का अर्जन कर लिए तो दुनियावी ज्ञान कितना बड़ा है, न पुस्तकों में सीमित है। दुनिया में जितनी पुस्तकें हैं हो सकता है उन सबों की संख्या करोड़ों हैं, मगर वो भी सीमित। 1 करोड़ हो चाहे 20 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, मगर उसका अंत है। किंतु जो ब्रह्म विज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या है, शास्त्र में इसी को विज्ञान कहते हैं। ब्रह्म विद्या को शास्त्र में विज्ञान कहते हैं। वी माइनस ज्ञान प्लस अनट, वी पूर्वक ज्ञान धातु अनट, विज्ञान। विज्ञान माने ब्रह्म विद्या, पराविद्या, और जिससे मनुष्य दुनियावी बातों को जानते हैं, समझते हैं, जिसको साइंस कहते हैं, उसके लिए संस्कृत शब्द है अविद्या। विज्ञान नहीं, अविद्या। तो अनंत वस्तु को मनुष्य जब तक नहीं पाते हैं तब तक स्थायी सुख नहीं मिल सकता है। सुखम वंचति सर्वहि
तच्च धर्म समुद्भूतम, यही जो सुख की खोज, इसी से ही मनुष्य धर्म का आविष्कार किया। मनुष्य अपनी बुद्धि की बदौलत समझ लिए कि सीमित चीज़ की ओर दौड़ना बुद्धिमानी है, बुद्धिमान का काम नहीं है। असीमित चीज़ की ओर हमें चलना है, और ये जो चलना, इसी का नाम है धर्म साधना। ये धर्म हो चाहे बच्चे हो, क्यों? जो आज बच्चे हैं उनके जीवन में बुढ़ापा अवश्य आएगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। हो सकता है 20-25 साल उम्र में मर जाए, खुदा ना खास्ता अगर वो 20-25 साल उम्र में मर गए तो अगर वो बुढ़ापे के लिए धर्म साधना को रख देते तो इस जीवन में तो उनसे धर्म साधना नहीं होती। इसलिए धर्म साधना एक ऐसी चीज़ है जिसमें उम्र का कोई विचार नहीं है। 5-6 साल से ही मनुष्य शुरू कर दें वही अच्छा होगा, और अधिक दिनों तक अगर जिंदा रह गया तो बहुत अच्छा, अधिक दिनों तक साधना करने का मौका मिल गया। और खुदा ना खास्ता कम उम्र में मर गया तो भी कोई बात नहीं है, बचपन से साधना किया था, जितने दिनों तक दुनिया में थे उतने दिनों तक तो उन्होंने साधना की। तो तच्च धर्म समुद्भूतम तस्मात् धर्म सदा कार्य। तो इसलिए धर्म साधना हर इंसान के लिए फर्ज है। वो बूढ़े हो, बच्चे हो, अमीर हो, गरीब हो, पंडित हो, मूर्ख हो, मर्द हो, औरत हो, कोई बात नहीं है। तुम लोगों को मालूम है कि ध्रुव नाम के एक बड़े भक्त थे, नारायण के भक्त, तो बहुत कम साल उम्र में, 5 साल उम्र में साधना में बैठ गए, और इतनी कम उम्र में साधना शुरू कर दिए। देख के जो बड़े बड़े भक्त थे, तगड़े तगड़े भक्त से वे भयभीत हो गए। उनमें हड़कंप शुरू हो गया कि ये छोटा भक्त हम लोगों से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कम उम्र से साधना शुरू किया, ये जब बड़े बुजुर्ग बन जाएंगे तो साधना में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो नारायण क्या किए, नारद से कहे देखो तो नारद, उसको तुम टेस्ट करके देखो तो किस तरह का भक्त है। तो नारद जी पहुंच गए तो बोले अरे तू बच्चा है, तू साधना क्यों करता है, अभी बड़े बुजुर्ग बनो तब साधना करोगे। तो बच्चा ने कहा यही बात, जे बड़ा तो सब कोई नहीं भी बन सकता है, कम ही उम्र में तो देहांत हो सकता है, इसलिए कब हम बड़े बनेंगे उसके इंतज़ार में क्यों रहेंगे जी, वो तो बुद्धिमान का काम नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है ना, ये जो मनुष्य का शरीर, जो शरीर हमें मिला है, ये भी तक दुर्लभ वस्तु है। इस दुनिया में कितने जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंग हैं, ये भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, मगर इनमें यही असुविधा है कि इनमें बुद्धि कम रहने के कारण साधना की आवश्यकता ये महसूस नहीं कर सकते हैं। किंतु हमको तो मनुष्य का शरीर मिल गया, हम इसकी आवश्यकता भी महसूस करते हैं, तो हम टाइम बर्बाद क्यों करें। तो नारद जी आपका जो कहना है वो कहना ठीक नहीं है, आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, आप हमको मिसगाइड क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्याध्रुवमर्थदम्। इस दुनिया में कितने जीव जंतु हैं और इनमें मनुष्य का शरीर जो है ये दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलता है। इतने करोड़ों जीवन के बाद धीरे धीरे थ्रू क्लैशेस एंड कोलिजन्स मनुष्य का तन मिलता है, तो ये दुर्लभ है। और ये दुर्लभ मनुष्य का तन में और भी अधिक दुर्लभ है वो तन जो तन साधना के द्वारा पवित्र हो चुका है। साधना के द्वारा जिस तन को परमात्मा आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्याध्रुवम् अर्थदम्। तो मनुष्य का जीवन तो दुर्लभ है, और अर्थशील मनुष्य का जीवन अर्थात अर्थपूर्ण मनुष्य का जीवन, मूल्यवान मनुष्य का जीवन और भी दुर्लभ है। इसलिए हे नारद, जितनी कम उम्र में मनुष्य कर सके उतनी कम उम्र से साधना मार्ग में आ जाना चाहिए। समय
नष्ट नहीं करना चाहिए। समय नष्ट करना बुद्धिमान का काम नहीं है। दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य आध्रुवम अर्थदम। तो इसलिए कहा गया है कि सुखम वंचति सर्वैः तच्च धर्म समुद्भूतम तस्मात् धर्म सदा कार्य सर्ववारणै प्रयत्नतः। सर्ववारणै अर्थात जो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो तो खुद महसूस करते हैं कि अभी से, आज ही से, इस मुहूर्त से धर्म साधना शुरू कर देना चाहिए। और जो आदमी अधिक इंटेलेक्चुअल नहीं है, अधिक पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए भी क्या न, वो अगर मान लो वीरशूर हैं, अर्थात क्षत्रिय हैं, वो स्वभाव के हैं, क्षत्रिय वर्ण के हैं, अर्थात रक्त वर्ण के हैं, तो उनके लिए भी चाहिए कि इसी मुहूर्त से धर्म साधना करना। क्यों न, मनुष्य की जो शक्ति है, मनुष्य की जो हिम्मत है, उसको भी एक विशेष पॉइंट में आके रुक जाना पड़ता है, एक विशेष बिंदु में आके उसका भी खात्मा हो जाता है। इसलिए जो इंटेलेक्चुअल नहीं है मगर वीरशूर हैं, उनके लिए भी धार्मिक साधना फर्ज है। और तीसरे कौन है न, वैश्य वर्ण के लोग, अर्थात जो विषय जीवी हैं, बिजनेस करते हैं, दुकानदारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उनके लिए भी जो दुनियावी धन संचय संपत्ति उनके है, वो आखिर तक उनके साथ तो नहीं रहेगी, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि दुनियावी दौलत जो मेरे पास आई है, जब आखिर तक हमारे पास नहीं रहते हैं और आखिर तक साथ रहते हैं, एक कौन न, एक ये वह सुहृद धर्मा निधनप्यनुजाति चा। मनुष्य का एक ही सुहृद है, वो है धर्म, जो निधन के बाद भी, मौत के बाद भी साथ रहते हैं। तो उसको हम साथ लें, और उसको साथ लेने के लिए चाहिए क्या न, जागतिक कर्म के साथ धर्म साधना भी करनी चाहिए। और रह गए कौन ना, श्रमजीवी, शूद्र वर्ण श्रमजीवी, वो शरीर से मेहनत करके वो जिंदगी बिताते हैं। तो उनको भी याद रखनी चाहिए कि ये जो शरीर, ये शरीर मिला है परमात्मा की बदौलत। ये शरीर जब चला जाएगा तो और शरीर मिलेगा, उसके बाद मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसकी कोई निश्चितता नहीं है, हो सकता है कुत्ता, बकरा, बैल, क्या न क्या बन जाए। तो ताकि उस प्रकार के जीवन में दोबारा जाना नहीं पड़े, इसलिए उनके लिए भी यह फर्ज है कि परम पुरुष की भावना लें, परम पुरुष की साधना करें, परम पुरुष के ध्यान करें। इसलिए कहा गया है कि तस्मात् धर्म सदा कार्य सर्ववारणै प्रयत्नतः। जो कि जिस पहलू के, जिस स्तर के क्यों ना हो, हर इंसान के लिए, जिन्हें इंसान